नमस्कार दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले वनडे महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने मिलकर ऐसी पारी खेली कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ गए। इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। हमारा लाइक टारगेट है 400 लाइक। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, पर्थ स्टेडियम का मैदान इस दिन पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय टीम हाल ही में अपनी सीरीज जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी और इस सीरीज की शुरुआत को यादगार बनाने को तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका मिल सकता था, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में संतुलन बना रहता। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पर्थ का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थी। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और मिशेल मार्श ने बिना समय गवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने की। यह दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 32 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी प्रभावी थी। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और जोश हजलवुड ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। रोहित शर्मा ने मिशेल स्टार्क की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद शुभमन गिल ने जोश हजलवुड की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। लेकिन 7वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी स्पिनर एडमम जाम्पा को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। एडमम जाम्पा ने शुभमन गिल को एक फ्लाइटेड लेग ब्रेक डाली, जिस पर गिल आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधे मिड विकेट पर ट्रेविस हेड के हाथों में गई, जिन्होंने एक आसान कैच लपका और शुभमन गिल को पवेलियन लौटना पड़ा। शुभमन गिल 18 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिससे भारतीय टीम को पहला झटका लगा। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 38 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। रोहित ने नाथन एलिस की गेंद पर एक शानदार ड्राइव शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। विराट कोहली ने भी अपनी क्लास दिखाई और मिशेल स्टार्क की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थे। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 15वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। नाथन एलिस ने अपनी पहली ही गेंद पर विराट कोहली को एक शानदार आउट स्विंगर डाली, जो विराट के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप से टकरा गई, जिससे विराट की शानदार पारी का अंत हुआ। विराट कोहली 42 गेंदों में 70 रन बनाकर बोल्ड हुए। वे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 172 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत। विराट के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए केएल राहुल, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। श्रेयस ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और मिशेल मार्श की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। केएल राहुल ने भी मिशेल स्टार्क के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लये में आ गए। दोनों ने मिलकर 90 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 35वें ओवर
ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 238 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 36वें ओवर में एडम जांपा ने अपनी चतुराई दिखाई और श्रेयस अय्यर को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। श्रेयस ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गए और जोश इंग्लिश ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे श्रेयस की पारी का अंत हुआ। श्रेयस अय्यर 48 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 242 रन था, जिससे मध्य क्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद भारत के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रणगति थोड़ी धीमी हुई। नीतीश कुमार रेड्डी 15 गेंदों में 10 रन बनाकर मिशेल स्टार्क की गेंद पर कैच आउट हो गए, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर के एल राहुल मजबूती से टिके रहे और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी संयमित पारी का प्रतीक था। उन्होंने अक्षर पटेल के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। केएल राहुल ने जोश हजलवुड के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। आखिरी ओवरों में अक्षर पटेल ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और नाथन एलिस की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जिससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा। 48वें ओवर में अक्षर पटेल 25 गेंदों में 20 रन बनाकर एडमम जांपा की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारतीय पारी का एक और विकेट गिरा। 49वें ओवर में कुलदीप यादव 8 रन बनाकर आउट हो गए। हर्षित राणा 5 रन बनाकर, मोहम्मद सिराज 3 रन और अर्शदीप सिंह 0 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 50 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 315 रन बनाए, जो ऑस्ट्रेलिया के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। केएल राहुल 78 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 5 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। यह उनकी कप्तानी पारी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण योगदान था। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडमम जांपा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 50 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मिशेल स्टार्क और नाथन एलिस ने 2-2 विकेट लिया, जिससे उनकी गेंदबाजी की धार तेज रही। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने अब 316 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 316 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। यह दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थे। दोनों ने पावर प्ले में संभलकर खेलने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 36 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी। ट्रेविस हेड ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि पर्थ का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। मिशेल मार्श ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। लेकिन 8वें ओवर में भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी क्लास दिखाई और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने ट्रेविस हेड को एक तेज आउट स्विंगर डाली, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के एल राहुल के दस्तानों में चली गई और ट्रेविस हेड की पारी का अंत हुआ। ट्रेविस हेड 22 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 52 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए मिशेल ओवेन, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। मिशेल मार्श और मिशेल ओवेन ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया, जिससे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। मिशेल मार्श ने हर्षित राणा की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। मिशेल ओवेन ने भी अपनी क्लास दिखाई और अक्षर पटेल की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गए। दोनों ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 125 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। लेकिन 19वें ओवर में भारत को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने मिशेल मार्श को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर मार्श पुल शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़े विराट कोहली के हाथों में चली गई
और मिशेल मार्श की शानदार पारी का अंत हुआ। मिशेल मार्श 55 गेंदों में 62 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 8 चौके शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 132 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। मिशेल मार्श के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आए कैमरन ग्रीन, जो अपनी ऑलराउंड काबिलियत के लिए मशहूर हैं। मिशेल ओवेन और कैमरन ग्रीन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। कैमरन ग्रीन ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और कुलदीप यादव की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। मिशेल ओवेन ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा। कैमरन ग्रीन ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 80 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 210 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। लेकिन 32वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अक्षर पटेल को लाए। ये एक चतुर कप्तानी का फैसला था। अक्षर ने अपनी चतुराई दिखाई और मिशेल ओवेन को एक धीमी गेंद पर फंसाया। ये उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। मिशेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर रोहित शर्मा ने शानदार कैच लपका और मिशेल ओवेन की शानदार पारी का अंत हुआ। मिशेल मार्श ने 50 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए, जिससे भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 215 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड पर आ गया था। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए एलेक्स कैरी, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। एलेक्स कैरी और कैमरन ग्रीन ने मिलकर रणगति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। कैमरन ग्रीन ने हर्षित राणा की गेंद पर एक शानदार स्कोप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 38वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने कैमरन ग्रीन को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर ग्रीन आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधे श्रेयस अय्यर के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और कैमरन ग्रीन की पारी का अंत हुआ। कैमरन ग्रीन 42 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 240 रन था और अब मैच फिर से भारतीय टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आए जोश इंग्लिश और एलेक्स कैरी के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जोश इंग्लिश ज्यादा देर नहीं टिक पाए और मोहम्मद सिराज की गेंद पर 12 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 252 रन था और भारतीय टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थे एलेक्स कैरी और नाथन एलिस और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 64 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। एलेक्स कैरी और नाथन एलिस ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, यह जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। एलेक्स कैरी ने अर्शदीप सिंह के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। नाथन एलिस ने भी अक्षर पटेल की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गए। दोनों ने मिलकर 40 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को ऑस्ट्रेलिया के करीब ला दिया। ये एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी। 48वें ओवर में एलेक्स कैरी 22 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिससे भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। अब ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर था। क्रीज पर थे नाथन एलिस और जोश हजलवुड और ऑस्ट्रेलिया की जीत अब इन दोनों पर टिकी थी। 49वें ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 4 रन दिए, जिससे भारतीय टीम को बढ़त मिली। अब आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 5 रन खर्च किया और 1 विकेट ले लिया, जिससे भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। पर्थ का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त ले ली और टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। रोहित शर्मा की 22 रनों की शुरुआती पारी, विराट कोहली की 70 रनों की महत्वपूर्ण पारी, श्रेयस अय्यर
की 65 रनों की आक्रामक पारी और KL राहुल की 50 रनों की संयमित पारी ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में मदद की। अक्षर पटेल को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। यह उनकी हर फन मौला काबिलियत को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित बल्लेबाजी ने आखिरी क्षणों में टीम को स्थिरता दी। वह इस जीत की असली हीरो थे। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन, विराट कोहली की महत्वपूर्ण पारी या श्रेयस अय्यर की आक्रामक साझेदारी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।